इन 10 दिनों के अंदर जो आपने दूसरा सर्वे किया, इन 10 दिनों में जब सीएए का फैक्टर जोर शोर से अब लोगों के बीच में पहुंच गया और अभी भी उसको लेकर के बहुत शोर मचाया जा रहा है, क्या हम आपके इन सर्वे के दूसरे नतीजों को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बीजेपी अब मोमेंटम गेन कर रही है बंगाल में? जो पीछे चल रही थी अब वो तृणमूल कांग्रेस से आगे निकल रही है और ये मोमेंटम आगे बढ़ता जाएगा, क्या ऐसे पढ़ना ठीक होगा? देखिए, अभी एक फैक्टर आना बाकी है। संदेश खाली पर अभी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस लड़ाई को सड़क पर लाने जा रही है और इसका आपको असर देखने को मिलेगा। बंगाल के अंदर कंप्लीट पोलराइजेशन होगा। वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि संदेश खाली का एक बहुत बड़ा संदेश है कि यदि इसी प्रकार से ममता बनर्जी का शासन रहा तो हिंदी बहु बेटियों के लिए जगह नहीं बचेगी। उनके अस्तित्व के खतरे वहाँ पर सामने दिख रहे हैं और ये खास करके आप देखिए मालदा वाला एरिया जो है, जो कहाँ से टीएमसी को गेन हो रहा है, मालदा वाला एरिया, आप दक्षिण मालदा, उत्तर वसीरहाट, ये वो सब इलाके हैं जहां पर काफी दंगे हुए हैं। मैं कह रहा हूं ये फैक्टर, ये मुद्दा तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, ये तो 1 महीने पुराना मुद्दा है। देखिए, मैं बिल्कुल फैक्टर है, लेकिन जब ये कैंपेन में जाता है तो इसका फोर्स मल्टीप्लाई कर जाता है। मैं इसका असर आपको देखने को मिलेगा। कमेंट इस पर आती है आपका? बिल्कुल, देखिए पोलराइजेशन ऑलरेडी है, इसीलिए जो नंबर दिख रहे हैं आपको, बीजेपी का 1 सीट ज्यादा है टीएमसी से, तो वो दिखा रहा है कि पोलराइजेशन है। और यही जो संदेशखाली का जो रेफरेंस है वो उसमें ऑलरेडी दिख रहा है कि ये हुआ है। तभी वो मुस्लिम कंसोलिडेशन की जो बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो इस तरफ जा रहा है, वो टीएमसी के पास जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भी संदेशखाली जब प्रचार में आएगा, जब खासकर प्रधानमंत्री इसको उठाएंगे। आरती मुस्लिम कंसोलिडेशन बंगाल की राजनीति में हमेशा से रहा है। पहले वो सीपीएम का वोट बैंक हुआ करता था, अब वो टीएमसी का वोट बैंक है। हिंदू कंसोलिडेशन पिछली दफा हुआ था, लेकिन वो उतना नहीं हुआ था जो इतना इस बार हमको देखने को मिलेगा वहां पर, क्योंकि वे इलेक्शन से ठीक पहले जो है वो संदेशखाली की घटना आई है और वो हृदय विदारक घटना। आप कह रहे हैं सीएए, संदेशखाली, दोनों मुद्दों का अभी बीजेपी को मोमेंटम मिलना बाकी है, नंबर बीजेपी का भी बढ़ेगा। मैं आपको सीएए का समझा देता हूं, प्रभाव कैसे होगा। जो आप माथुआ कम्युनिटी कहते हैं, 10 से 15% बंगाल में ये कम्युनिटी है और ये जो है ये दक्षिण बंगाल की तरफ है, जिसे नादिया का क्षेत्र भी कहते हैं। वहाँ पर 5 लोकसभा की ऐसी सीट्स हैं जिस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसमें मैं आपको ऐसे बताऊं, बड़गांव और रानाघाट ये ऐसा एरिया है जिस पे इनका प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि यही कम्युनिटी है, इसके अलावा राजवंशीज और नामा सुंदर, ये एक और 2 कम्युनिटीज़ हैं जो कि इसी तरह से हैं और ये भी जो है आपके बांग्लादेश से आए हुए हैं, शरणार्थी हैं। इनका असर जो है आपको उत्तर बंगाल में दिखाएगा, उत्तर 24 उत्तर परगना में दिखाएगा। ये का असर अभी दिखना बाकी है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये और असर होगा, यही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये पॉजिटिव किसके लिए होगा? ये बीजेपी के लिए है। बीजेपी जलपाईगुड़ी, बलूरघाट, कूच बिहार, ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिस पे आपको इसका असर। तो आप भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी की सीटें यहां से और बढ़ेंगी? बढ़ सकती है। ठीक है।